हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में स्वागत करता हूं एक्सेल की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल की क्लास। आज की इस क्लास में हम एक्सेल के जो सम सीरीज है उसके बारे में कुछ सीखने वाले हैं। तो एक्सेल की जो सम सीरीज में फार्मूलेज आते हैं वो होते हैं सम इफ एस, सम एस क्यू, सम एक्स टू माई टू और सम एक्स टू पी बाई टू और सम एक्स माई टू और सम प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। ये हमारे सामने एक्सेल आ गई है और मैंने एक फ़ाइल सेव कर रखी है, उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख रखी है और एक शीट बना रखी है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक फाइल आ गई और सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सम। क्या है? सम। तो सम मैं अपने बेसिक और वीडियोस में बना चुका हूँ, तो उसमें से भी आपको मैंने एक्सप्लेन करा था। मैं यहाँ पर दोबारा सम फार्मूला आपको डिक्टेट कर देता हूँ। सम माने क्या होता है? जोड़ना। सम माने जोड़ना। तो उसके लिए इक्वल सम ब्रैकेट नंबर किसको जोड़ना है? तो हमारे पास हमने एक कंपनी ले रखी है, प्रोडक्ट ले रखे हैं और उनकी 3 मंथ्स की सेल, जनवरी, फरवरी, मार्च की सेल ले रखी है। तो हमें क्या करना है? इन तीनों को जोड़ना है। तो इन तीनों को जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सेल एड्रेस लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू जो लिखी हुई है 40 कहाँ लिखी है? डी और 2 वाले में लिखी है। यानी डी तो कॉलम हो गया, 2 रो हो गई। तो हमारा सेल एड्रेस हो गया D2 कॉमा E2 कॉमा F2। ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसका टोटल आ जाएगा 146। चलिए सम को एक दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। इक्वल सम, अब हमें इनकी वैल्यू जोड़नी सोनी वाले की, तो D3, अब रो कौन सी रहेगी? D3 प्लस E3 प्लस F3 और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। इसका टोटल आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट। अब हमने क्या करा? इस फर्स्ट और लास्ट सेल ले दिया, यानी D4 कॉलन F4 एंटर करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा। अब क्या हुआ? हमने लिखा इक्वल सम और हमें सेल एड्रेस सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस डाटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आपका तब भी टोटल आ जाएगा, जो भी आपका टोटल है। तो इस तरीके से हम सम कई मेथड से लगा सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मैंने एक फार्मूला लगाया और सबको मुझे टोटल चाहिए तो आपको क्या करना है? डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक नीचे तक का फार्मूला लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला सीखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारी सीरीज में आता है सम इफ। सम माने जोड़ना, मालूम ही आपको। इफ माने कंडीशन के साथ। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो टेबल है और इस टेबल में हमें क्या करना है? किसी कंपनी की टोटल सेल्स पता करनी है। किसी कंपनी की टोटल सेल्स पता करनी है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हमने लिख दिया कि हमें डेल कंपनी की पता करनी है। किसकी पता करनी है? डेल कंपनी की पता करनी है। तो हमने दिया इक्वल सम इफ रेंज हमारी क्या है? हमें क्या पता करना है? कंपनी। तो हमने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा किराइट एरिया कौन सी कंपनी हमें लेनी है? तो वो किराइट एरिया में आ जाएगी, यानी कि ये वाला सेल दिया। कॉमा कहाँ से सम करे? यहाँ से सम करे। कहाँ से सम करे? यहाँ से सम करे। ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे तो देखिए इसकी टोटल आ गई डेल की 364। टोटल सेल कितनी आ गई? 364। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो डेल की 146 है। लेकिन आपको बता दूँ डेल 2 जगह है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर डेल की रेंज कितनी है? 146 और यहाँ पर कितनी है? 218। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे लगा लेते हैं, इक्वल 146 प्लस 218 और एंटर करते हैं तो इसका टोटल कितना आया? 364। इसका मतलब जो हमारी रीचेक हो गई बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला सीखते हैं। हमारी सीरीज में जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है सम इफ एस। नेक्स्ट फार्मूला हमारा सम इफ एस।
सम इफ का यूज हमने क्या करा था अभी, किसी भी जैसे हमारी कंपनी थी, उस कंपनी में हमने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की सेल सर्च करी थी, पर्टिकुलर कंपनी की सेल को सर्च करा था। अब हमने क्या चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर कंपनी की सेल तो सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उस कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स भी चाह रहे हैं। यानी कि जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर बात करें कि सैमसंग का टीवी भी हम बेच रहे हैं और सैमसंग का मोबाइल भी बेच रहे हैं। अगर अभी मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाऊँगा और सैमसंग का सर्च करूँगा तो टीवी और मोबाइल दोनों की सेल जोड़ कर दिखाएगा। चलिए एक बार मैं ऊपर वाले फार्मूले को चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डाल दिया सैमसंग, एंटर करूँगा तो देखिए 271 आ गई। कैसे आ गई, इक्वल सैमसंग की 126 हमारी ये है प्लस और सैमसंग की हमारी ये है 145, तो 271। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सैमसंग कंपनी में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मुझे सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा, सम इफ का। किसका यूज करूँगा, सम इफ का। तो चलिए मैं लगाता हूँ फार्मूला। कंपनी का नाम डाल दिया मैंने सैमसंग, प्रोडक्ट मुझे सर्च करना है सपोज टीवी, और अब यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वल सम इफ एस ब्रैकेट। सबसे पहले है सम रेंज कि अभी तक ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि सबसे पहले हम क्राइटेरिया दे रहे थे, फिर सम रेंज दे रहे थे। अब हमें सबसे पहले क्या लेनी है, सम की रेंज लेनी। तो हमने सिलेक्ट कर लिया सम रेंज, कॉमा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है, कंपनी है, तो हमने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्राइटेरिया जो 1 था उसका भी क्राइटेरिया क्या करना, कौन सी कंपनी को सर्च करे, तो हमने यहाँ पर दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा और किस प्रोडक्ट को सर्च करे वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। इक्वल सम इफ एस पहले देंगे जो हमारा ग्रांड टोटल्स है उनकी वैल्यू जहाँ से हमें सम करना है, कॉमा लगाकर क्राइटेरिया बन देंगे जिसमें हमें कंपनी को सर्च करना है, तो कंपनी वाली डिटेल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद किस कंपनी को देखना है तो उसको हम यहाँ पर देंगे, हमने वो दे दिया। फिर हमने दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करा प्रोडक्ट, और किस प्रोडक्ट को करना है यहाँ कर दिया। तो देखिए मैं एंटर करूँगा तो हमारा टीवी का आ गई 126। तो देखिए टीवी हमारे कितनी है, 126। अगर मैं मोबाइल करूँ तो मोबाइल कितना है मेरा, 145 है। तो देखिए मोबाइल मैंने टाइप करा तो 145 आ गया। क्लियर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है सम एस क्यू। सम एस क्यू क्या होता है, हमारा फार्मूला सम का स्क्वायर रूट। सम एस क्यू क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर रूट। किसी भी वैल्यू का सम कर रूट निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सम एस क्यू का करते हैं। तो हमने दे दिया इक्वल सम एस क्यू ब्रैकेट, सेल एड्रेस दे दिया, कॉमा और B29 दे दिया, ब्रैकेट बंद करा, एंटर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गई 68। चलिए 68 कहाँ से आया हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर कितना होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा इक्वल मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ और कलर लेता हूँ मैं, तो मैंने लिखा इक्वल 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। फिर मैंने लिखा इक्वल 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। अब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा, इक्वल 4 + 64 टोटल आ जाएगा 68। यानी कि हमारा ये फार्मूला काम कर गया। यानी कि हमें इतनी कैलकुलेशन ना कर कर सीधे सम एस क्यू लगा देते, ऑटोमेटिक सम ऑफ सीरीज हो जाता, और देखिए सबका उसने निकाल दिया। चलिए इसको और समझ लेते हैं। मैंने इसको यहाँ से मैसेज को हटा दिया। अब मैंने क्या करा, 4 का निकाला तो इक्वल 4 × 4 16 आ गया। 5 का निकाला इक्वल 5 × 5 25 आ गया। इक्वल 16 + 25 कर दिया मैंने, तो मेरा आ गया 41। तो ये मेरा टोटल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूला है नेक्स्ट सम x2 और my y2।
सम एस क्यू और माई बाई टू। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसकी डिटेल पढ़ें तो डिटेल पढ़ सकते हैं, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सम एक्स टू माई टू फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन टू एरेज का, टू एरेज का जो हमें देता है। कैसे देता है, चलिए इसको समझने के लिए हम इस पर फार्मूला लगाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड से रख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लगाया इक्वल सम एक्स टू, देखिए ऊपर नंबर आ गया तो सबसे पहला वाला आ गया, तो आप टैब की दबाएंगे तो पूरा लिख कर आ जाएगा माई बाई टू। अब हमने एरे 1 दे दी हमारी जे वाली और कॉमा लगाकर एरे 2 दे दी हमने जे वाली। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए -60 आंसर आ गया। हाउ -60 कैसे आ सकता है? तो चलिए इसको हम रीचेक करते हैं। हमारी पहली वैल्यू थी इक्वल 2 इंटू 2, कितना हुआ 4। दूसरी वैल्यू थी, यानी कि पहले इन दोनों वैल्यू का क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, फिर उसे माइनस करेगा। 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना हुआ 64। अब मैंने क्या करा, इक्वल 4 माइनस 64 करा, कितना करा 4 माइनस 64, आंसर कितना आया -60, क्योंकि हम 4 में से 60 लेस नहीं कर सकते थे, 64 में से तो लेस कर सकते थे 4, बट 4 में से अगर 60 लेस करेंगे तो माइनस में हमारी वैल्यू जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा x2p/2, इस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जी मेरी कुछ डिटेल मैंने इसमें फाइल में लिख रखी है, चलिए मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सम x2p/2 फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग आइटम इन द एरे एंड रिटर्न द सम ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसको क्या करता है, पहले दोनों वैल्यू का स्क्वायर करेगा और फिर उनको जोड़ देगा। तो चलिए लगाते हैं इक्वल सम एक्स स्क्वायर p/2 और हमने एरे 1 दे दी जे वाली, कॉमा एरे 2 दे दी हमने जे वाली और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर करा तो देखिए 68 आ गया। समझ लेते हैं कैसे आया। टू इक्वल 2 इंटू 2 4, इक्वल 8 इंटू 8 64 और प्लस इक्वल 64 प्लस 4 68। तो हमारा आंसर क्या आ गया 68 आ गया। अब हम इसमें सीरीज का भी टोटल लगा सकते थे, पूरी एक्स और वाई सीरीज देकर। चलिए नेक्स्ट फार्मूला करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इक्वल सम एक्स माई 2, इसका मतलब हो गया x माइनस बाई स्क्वायर, यानी कि x सीरीज माइनस बाई सीरीज। तो हमने एक टेबल ले रखी है, हमने वैल्यू 1 लेकर देखा है और एक वैल्यू 2 में। वैल्यू 1 में 2 डाटा है, वैल्यू 2 में 2 डाटा है। तो चलिए इस फार्मूले को लगाते हैं, कैसे ये कैलकुलेट करेगा। इक्वल सम एक्स माई 2, हमने एरे 1 दे दी, एरे 1 कौन सी हमारी जे, कॉमा और एरे 2 हो गई हमारी जे वाली, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर करा तो इसका वैल्यू आई 25। अब ये कैसे आई, चलिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ जो कैसे आई। मैंने इसकी डिटेल भी लिख रखी है। ये क्या करता है हमारा फंक्शन, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सम एक्स माई 2 फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन करस्पॉन्डिंग आइटम्स इन द एरे एंड रिटर्न द सम ऑफ रिजल्ट्स। चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा है, हमारी जो वैल्यू थी 2458, चलिए देख लेते हैं क्या थी 2458। तो हमने यहाँ पर लिखा 2458, अब 2 जो था वो यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, यानी कि पहले इस दोनों को लेस करेगा। क्या करेगा, इन दोनों वैल्यू को लेस करेगा, फिर 4 में से ऐड लेस करेगा। तो हमारा क्या था 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3 आ गया, 8 में से 4 गया 4 आ गया। अब इसका स्क्वायर हुआ 9 और इसका हुआ 16, तो 9 माइनस 25 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये चालू करता है सम एक्स माई 2, यानी कि एरेज को यानी सीरीज को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है सम प्रोडक्ट।
सम प्रोडक्ट क्या करता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, कोई सीरीज मैंने एक यहाँ पर सीरीज दे रखी है कि मुझे कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं और उनकी मैंने अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है और मुझे यहाँ पर ग्रांड टोटल चाहिए। तो ग्रांड टोटल कैसे आएगा, पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, तो उसके लिए इक्वल और सिंपल इसकी मल्टीप्लाई 2 से मैंने ये कर दी है 64,000 आ गया। फिर मैंने इसको डबल क्लिक करा, इन सब का आ गया और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर इसका ग्रांड टोटल निकाला इक्वल सम और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यानी कि अगर मुझे कोई बिल बना रही हूँ तो मुझे इस तरीके से इसको बिल को बनाना पड़ेगा। पहले क्वांटिटी और रेट की मुझे मल्टीप्लाई कर अमाउंट निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर हर का सेपरेट, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका ग्रांड टोटल मुझे करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने क्या करा, उसका ग्रांड टोटल करा। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे क्या करना पड़े, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, सीधे इन सब का ग्रांड टोटल चाहिए कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और ग्रांड टोटल आ जाए। तो वहाँ पर हम लोग सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट एरे वन कौन सी है हमारी, जे वाली, कॉमा एरे 2 कौन सी है, जेड वाली, और ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा तो देखिए हमारा वैल्यू आ गई 713486 713486, यानी कि मिनटों में आ गए। जो इतना लंबा लेंथी काम था आपको वो करना नहीं पड़ा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ा, सम प्रोडक्ट लिखना पड़ा और एरे 1 को सिलेक्ट करना पड़ा, एरे 2 को सिलेक्ट करना पड़ा। मैं F2 कर फार्मूले के अंदर चेंजेस करने के लिए F2 दबाते हैं, मैं देखिए दिखाया। तो B68 से B72, B68 से B70, सॉरी C68 से C73। तो इस तरह से सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें किसी का बिल बनाना है और उसमें सिर्फ क्वांटिटी और रेट दिया है, नीचे ग्रांड टोटल करना होता है, तो हम इस तरीके से सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो सब अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।